जब मैं दुल्हन बन ससुराल गई, ससुराल में 3 महीने रहना पड़ा। मायके आने का मुहूर्त नहीं बन रहा था, इस कारण अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। जब शादी हुई, मैं 28 साल की थी, पति से शारीरिक सुख मिला, दुनिया हसीन लगने लगी। यह एहसास हुआ कि ज़िंदगी में साथी की ज़रूरत होती है। जिस परिवार में 28 साल साथ रहकर बिताए थे, उसे कुछ दिनों में प्यार से भुलाया नहीं जा सकता था। मायका तो ममता का घर होता है। मेरी अपनी माँ के साथ बहुत लगाव था। ससुराल में रहते हुए परिवार की बहुत याद सता रही थी। माँ बाप व भाई से मिलना चाहती थी, गले लगाना चाहती थी, अपने दिल का हाल बताना, नए ससुराल की सारी कहानी, पति परिवार कैसा है, व्यवहार, उनकी पसंद नापसंद, ये सारी बातें अपनी माँ को दिल खोल कर बताना चाहती थी। लंबे इंतजार के बाद जब पापा मेरे भाई के साथ मुझे लेने आए, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे पति ने मजाक करते हुए कहा, आज मेरी सुमन के पैर जमीन पर नहीं लगेंगे। मेरी सासू माँ भी मजाक में कहने लगी, देखना सुमन बेटी, अब तुम्हें वह घर पराया लगने लगेगा। तुम्हारे अपने ही तुम्हें पराये लगने लगेंगे। मैं अपने परिवार के प्रति कुछ सुनना नहीं चाहती थी। मैं चुप रही। सासू माँ को कोई उत्तर नहीं दिया। राकेश मुझसे बहुत प्रेम करते थे। मैं भी उनके प्रेम में विभोर थी। मैंने सबके लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाया, फिर मायके जाने की तैयारी में लग गई। सायंकाल में कार से राकेश पिता और भाई के साथ मायके पहुंच गई। जैसे ही मैं मायके पहुंची, मैं खुशी से झूम उठी। माँ को प्रणाम कर उसके गले लग गई। मैं दिल का हाल बताना चाहती थी, परंतु कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे मायके का व्यवहार बड़ा अजीब लगा। पहले जैसी कोई बात ही नहीं थी। भाई पापा सब राकेश के साथ बैठे हुए थे। मेरे साथ ऐसा व्यवहार जैसे मैं कोई अनजान हूँ। सारा कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मुझे सासू माँ की कही बात याद आ रही थी कि शादी के बाद लड़की का मायका बदल जाता है। मेरे मन को ठेस लगी। मेरा सारा उत्साह पानी बनकर बह गया। मुझे घुटन होने लगी। मैं कमरे से बाहर आ गई। जो ससुराल से सोच कर चली थी, वह सब यहाँ किसी से नहीं कह पाई थी। 2 दिन मायके में रुकने के पश्चात मैं राकेश के साथ ससुराल आ गई। 6 महीने के समय राकेश के प्यार में कब निकल गया मालूम ही नहीं हुआ, परंतु मायके के व्यवहार की टीस मन में फांस बनकर चुभती रहती थी। नाश्ते के पश्चात राकेश ऑफिस चले जाते। घर में सास ससुर की सेवा, उनका खाना, चाय, दवाई के अतिरिक्त कोई काम नहीं होता था। मुझे धीरे धीरे घर के इन कामों से नफरत होने लगी। इतना पढ़ लिखने के पश्चात अगर यही करना था तो पढ़ाई क्यों की। दिन भर सास ससुर की जी हजूरी, सायंकाल के बाद पति की सेवा। मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी थी। इसी सोच के साथ सारा दिन व्यतीत होता था। मैं अत्यंत दुविधाग्रस्त थी। एक तरफ राकेश का प्यार और दूसरी ओर मेरी सोच। इन्हीं के कारण से हमारे बीच दूरियां आने लगी। ऐसा नहीं था कि हमारे बीच संबंध नहीं बनते थे। मैं कुछ अलग करना चाहती थी, आज़ादी चाहती थी, बाहर घूमना चाहती थी। घर के कार्य करते हुए मुझे ऐसा लगता था मैं एक फ्री की नौकरानी हूँ और रात्रि में एक पुरुष की दासी। धीरे धीरे हमारे बीच दूरियां इस हद तक बढ़ गई कि छोटी छोटी बात पर मनमुटाव होने लगता। राकेश में कोई कमी नहीं थी, मितभाषी थे, मेरी बाहरी इच्छाओं की पूर्ति के अतिरिक्त मेरी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम थे। राकेश पूछते थे कि सुमन कुछ तो बताओ, क्या परेशानी है, हम मिलकर उसका हल निकालेंगे। कभी कभार माँ बाप की बेरुखी बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देती है। मुझे ऐसा लगता मैं किसी अंधेरे कुएं में धंसती जा रही थी, किसी मानसिक तनाव का शिकार होने लगी हूँ। माँ का देहांत हो गया था। अपने दिल की बात माँ से ही कह सकती थी। अब उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने भाई से बात की। मैं उस घर में नहीं रहना चाहती। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कुछ दिन और रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। भाई ने कहा, अगर तुम्हें वहाँ नहीं रहना चाहती हो तो तलाक ले लो। मैंने पिता से पूछा। पिता बोले, सुमन बेटी, जीवन एक बार मिलता है। जो जैसा जीवन में आया है उसे अपना भाग्य मानकर स्वीकार करो। कोई समस्या है तो आपस में बैठकर सुलझाओ।
पापा की बात समझ नहीं सकी। माँ इस दुनिया में थी नहीं जो समझाती। मैंने राकेश से तलाक लेने की बात की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भाई से कहकर तलाक के पेपर बनवा लिए, राकेश के आगे रख दिए। राकेश ने बिना किसी बहस के उन पर हस्ताक्षर कर दिए। मैं अपना सामान लेकर पापा के घर जाने लगी, तब राकेश ने मुझसे कहा, सुमन, जाने से पूर्व एक बार सोच लो। घर से बाहर कदम निकालने के पश्चात इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यह मेरा पागलपन था जो मुझे कुछ सोचने नहीं दे रहा था। तलाक के बाद मायके में 4 दिन भी अच्छे से नहीं गुजरे। जो ससुराल में करना पड़ता था वही सब यहाँ करना पड़ रहा था। ससुराल जैसी बोरियत होने लगी थी, जिंदगी नीरस लग रही थी। राकेश का प्यार, उसका व्यवहार बार बार याद आता था। परेशानियों से बचने के लिए मैंने जॉब करने की ठान ली। बहुत भागदौड़ के पश्चात एक फर्म में पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट मिल गई। दिन रात की मेहनत, बास की जी हजूरी, तब यह एहसास हुआ कि पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वह पति ही होता है, इतनी मेहनत के बाद भी उफ तक नहीं करता। ऑफिस में वह अपने से सीनियर लोगों की बॉस की बात, बुरी नज़र का सामना करना पड़ता था। अभद्र व्यवहार, मजाक भी सहना पड़ता था। कितनी मानसिक पीड़ा होती, बयान नहीं कर सकती थी। एक दिन मैनेजर ने पार्टी रखी, यह कहकर मुझे होटल में बुला लिया। वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि कोई पार्टी नहीं है, वह मेरे साथ शाम बिताना चाहता था। मैं किसी बहाने उसके चुंगल से बचकर निकल आई। उसके पश्चात उसने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। एक दिन बॉस ने ऑफिस रुकने को कहा। दो तीन डेलीगेट के सदस्य आने वाले हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है। लाखों की डील है, बॉस यह कहकर चला गया। कुछ अंतराल के बाद वहाँ एक व्यक्ति आ गया। वहाँ हम दोनों के अतिरिक्त और कोई नहीं था। जब वो मेरे नज़दीक आकर मुझे छूने लगा तो मैंने उसे एक जोरदार तमाचा मारा। उससे अपनी इज्जत बचाकर भाग आई। तब यह एहसास हुआ कि औरत की आज़ादी क्या क्या मायने रखती है। मैंने वह नौकरी छोड़ दी। मुझे अपनी भूल पर पछतावा था। एक दिन मैं राकेश से अपनी गलती की माफ़ी मांगने उसके घर गई तो मालूम हुआ कि तलाक के कुछ दिन बाद वो यह घर बेचकर कहीं और चले गए हैं। मेरे पिता के घर रहना भी कठिन हो चुका था। भाई की शादी हो गई थी, वहाँ रोज़ रोज़ भाभी के ताने सुनने पड़ते थे। मैं एक कमरे का मकान लेकर अलग रहने लगी। एक छोटे स्कूल में नौकरी कर अपना जीवन यापन करने लगी। अपनी सोच पर पछतावा था। अगर सब्र से काम लेती तो अपने आप को उस माहौल में ढाल लेती जो आज यह दिन ना देखना पड़ते। इज्जतदार घराना, लाखों की जायदाद, जान से भी अधिक प्यार करने वाला पति, माँ बाप जैसे सास ससुर ना खोने पड़ते, दर दर की ठोकर ना खानी पड़ती। एक बहू का नए परिवार में रस बस जाने में ही कल्याण है। सच है, शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है। माँ बाप का घर उसका अपना नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। सब्सक्राइब और लाइक करके अपना सब